हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी गाइस। सो गाइस, आपको एक चैप्टर हमने कराया यूट्यूब पर, सुपर फ्लोज, जिसको अभी तक हम लोग 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुके हैं। ये बुक से भी पढ़ा रहे हैं हम लोग, अपना एक्स्ट्रा भी बताया हमने, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया है। दूसरी बात, हम लोग चाह रहे हैं कि जब करें तो कंप्लीट ढंग से करें, कुछ भी बात आपसे अनभिज्ञ ना रह जाए। आज ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन टैग का, सॉरी सुपर फ्लोज का, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग इसके बुक से 24 रूल पढ़ चुके थे। 25 रूल कह रहा है कि जैसे कि उसने कहा टू ट्विंस। देखिए, ट्विंस का मतलब होता है जब कोई 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उनको बोलते हैं ट्विंस, जुड़वा। जब जुड़वा कह ही दिया तो आपको यहाँ पर टू कहने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। यस, उसने कह दिया आपको उससे कि डिवाइड इनटू 4 क्वार्टर्स। अब जब उसने 4 कह ही दिया है, यस, तो आपको यहाँ पर क्वार्टर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वार्टर का मतलब भी होता है 1/4 और 4 का मतलब भी है चौथाई। तो आपको यहाँ पर क्वार्टर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही कहा जाता है इंग्लिश में सुपरफ्लोज, यानी कि आवश्यकता से अधिक। वो शब्दों को ला देना साथ में जो शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पहले से ही। यस, क्लियर है बात। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बोल देते हैं कि बहुत अच्छा कैच पकड़ा। जब कैच बोल ही दिया है तो फिर पकड़ा बोलने की जरूरत क्या है, बिकॉज कैच का मतलब पकड़ना ही तो है। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते आ रहे हैं, हमें लगता है कि हम लोग सही हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि द रीज़न बिकॉज। देखिए यहाँ पे रीज़न के साथ में उसने लगाया बिकॉज, जबकि रीज़न का मतलब ही कारण होता है। आप इसके साथ में बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों ही कारण बताने के शब्द हैं। 2 सेम फैमिली के वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको रीज़न के साथ में बिकॉज का इस्तेमाल नहीं करना है। रीज़न के साथ अगर इस्तेमाल करना भी है तो या तो वाई का या फिर दैट का। क्लियर है बात। एक सेंटेंस भी दिया हुआ है, दिस इज़ द रीज़न वाई ही डज नॉट कम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बड़ा प्यारा सेंटेंस है, ऐसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक ही सेंटेंस में कभी भी डबल नेगेटिव नहीं हो सकता। उसने कहा अनटिल, अनलेस, फोरबिड, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, डिस्यूड, डिनाई, रिफ्यूज़, लेस्ट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, ओफन, सेल्डम। इन सभी शब्दों के साथ में और आपके नो, नोट, नेवर, कैसे भूल गए आप, नो, नोट, नेवर, यानी कि जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं, जितने भी आपके नेगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ में कभी भी नोट नहीं आएगा या नेवर नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं। भले ही कुछ देखने में लग रहे हों और कुछ देखने में ना लग रहे हों। ये आपके देखने में लग रहे हैं भी, कुछ आगे एन आ गया है, लेकिन ये देखने में नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। इसका आगे डिस आ गया है, देखने में लग रहे हैं लेकिन ये नहीं लग रहे। तो इनमें से कोई भी देखने में आपको नेगेटिव भले ही ना लग रहा हो, लेकिन जो नेगेटिव लग भी रहा हो या ना भी लग रहा हो, इनके साथ में आप कभी भी दूसरा नोट नहीं लगाएंगे, बिकॉज ये सभी वर्ड अपने आप में ही आपके हैं नेगेटिव। किसी भी सेंटेंस में, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, डबल नेगेटिव, डबल फ्यूचर, डबल प्रेजेंट, डबल पास, डबल एपोस्ट्रोफे आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। 28 देखिए, कह रहा है कि क्राउड मैन में मैन का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज कोवर्ड का मतलब ही कायर व्यक्ति होता है। कोवर्ड मतलब कायर, क्या होता है कोवर्ड मतलब कायर। यहाँ पे आपको कोवर्ड के साथ में मैन कहने की ज़रूरत नहीं है। यस, कोवर्ड अपने आप में ही नाउन का काम कर रहा है। कायर मतलब कोई व्यक्ति पूरा काम कर रहा है अपना। यहाँ पे स्पेशल साथ में इसके मैन या वुमन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत आता भी है आपका ये, फ्ली। फ्ली का मतलब होता है उड़ जाना, और फ्ली के साथ कभी भी अवे का इस्तेमाल नहीं करते। फ्ली के साथ कभी भी अवे का इस्तेमाल नहीं करते। फ्ली का मतलब ही है आपका उड़ जाना। क्या है? फ्ली बराबर रन अवे, उड़ जाना या भाग जाना। तो इसके साथ कभी भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं अवे का, लेकिन एग्ज़ाम में इसके साथ अवे का इस्तेमाल करके एरर दी जाती है। यस, याद रखेंगे आप खूब अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी रूल हैं। अगला कह रहा है कि
आपके रिलेटिव प्रोनाउन है हु, whom, which, what, that। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इनके साथ आप एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एंड का ही क्यों, जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं आपके हु, whom, which, what, that, इनके साथ आप कभी भी अन्य वर्ड का जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अपने आप में ही परिपक्व हैं अपना रोल प्ले करने में। जैसे कि उसने कहा ही इज़ रमन एंड हु इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पे एंड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के बाद इनके लिए प्रयुक्त एंटीडिटेंट के लिए इट या देम का प्रयोग अनावश्यक माना जाता है। जैसे कि उसने कहा दिस इज़ द बुक विच आई बॉट इट फॉर यू, तो यहाँ पे बुक के लिए, क्योंकि यहाँ पे विच से पहले आया है बुक, तो इसके लिए उसने इट का इस्तेमाल किया है, जो कि आपका रॉन्ग है। दिस इज़ द बुक विच आई बॉट फॉर यू, इट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। क्लियर है बात। एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक और बता दूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा साथ में, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन उससे जस्ट पहले ही होगा। इस बीच यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए आप। इस सेंटेंस में अगले रूल में वो भी ये कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में अर्थात दोनों जगह में एक साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दिस इज द मैन टू हुम, दिस इज द मैन टू हुम, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन और उस नाउन के बीच में कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। सॉरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, कह रहा है कि 33 में सडनली, देखिए नेक्स्ट रूल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सडनली कम अक्रॉस। यहाँ पे 2 वर्ड एक जैसे लगा दिए अगर देखा जाए तो, सडनली और कम अक्रॉस, इन दोनों का ही मतलब सेम होता है। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस, किसी से अचानक मिलना, अचानक मिलना, और सडनली आपका एक एडवर्ब जिसका मतलब होता है अचानक। तो 2 सेम वर्ड सेम फैमिली के साथ नहीं आ सकते, अचानक अचानक। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में आप सडनली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सडनली से काम नहीं चलेगा, लेकिन कम अक्रॉस से काम चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये एज ए वर्ब भी काम कर रही है और फ्रेजल वर्ब भी काम कर रही है। विद बैग एंड बैगेज में ये एक आपका इडियम है, विद बैग एंड बैगेज। देखिए बैग एंड बैगेज का मतलब ही होता है बोरिया बिस्तर सहित, तो यहाँ पे सहित के लिए आपको विद का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। विद बैग एंड बैगेज कहना गलत है, यही अपना आप में काफ़ी है। बैग एंड बैगेज यानी कि बोरिया बिस्तर सहित, तो इस सेंटेंस में आपको विद की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तो शायद पक्का इसका इस्तेमाल किया होगा। नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग बोलते वक्त हम लोग बोल देते हैं ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, जबकि ये रॉन्ग है। यस, बिल्कुल रॉन्ग है, डेफिनेटली रॉन्ग है। आप इसे बताएंगे ही इज़ द मेम्बर ऑफ माई फैमिली। सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होगा। नेक्स्ट रूल में कुछ यही बताने की कोशिश की गई जो लिखा हुआ यहाँ पे आप देखिएगा। नेक्स्ट देखिए 36 में क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा और बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है 36। एन इंग्लिश टीचर, देखिए एन इंग्लिश टीचर ही क्यों, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ते हैं वो अगर भाषा भी है, वो आपकी भाषा भी है। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं इस टाइम उससे, तो इंग्लिश क्या आपका है, भले आप इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या इंग्लिश एक आपकी लैंग्वेज, जैसे कि आपकी फ्रेंच, भले ही फ्रेंच में ये एज ए लैंग्वेज पढ़ाई तो इंडिया में पढ़ाने लगे हैं, लेकिन आपकी है तो भाषा ही। यस, ऐसी भी जितनी भी भाषाएं आपकी, अगर आप भाषा से पहले कभी भी, लैंग्वेज से पहले आप कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर दें तो वो पूरी कास्ट को शो करेगा, ये ध्यान रखें आप। लैंग्वेज से पहले अगर आप कभी भी किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी कास्ट को शो करेगा। जैसे कि आपने कहा द इंग्लिश, तो इसका मतलब हो गया आपका अंग्रेज। क्या हो गया आपका, अंग्रेज, अंग्रेज नोट अंग्रेजी। आपने कहा द हिंदी, तो इसका मतलब हो गया हिंदू। क्या हो गया आपका, हिंदू। क्लियर है बात। तो यहाँ पे कभी भी इस तरह से आप
इस्तेमाल ना करें। लाइक अगर मैं कहने लगूँ कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो ये कहना गलत हो जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा आई एम एन इंग्लिश टीचर, ये कहना बिल्कुल साफ साफ गलत हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि मैं एक अंग्रेज टीचर हूँ, क्योंकि बच्चों मैं अंग्रेज टीचर नहीं हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ सिर्फ। आई एम द टीचर, सेंटेंस बनेगा आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। क्या बनेगा? आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश। तो सेंटेंस आपका रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से, एक और फॉर्मूला कह रहा है कि पासिंग मार्क्स, ये तो आपने कई बार बोला होगा, बस जब आप 10वीं 12 में रहे होंगे या फिर बीटेक वगैरह आपने जब करी होगी। कुछ बच्चे होते हैं फिलहाल जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, कहते हैं बस पासिंग मार्क्स आ जाएँ। क्या आ जाए? केवल पासिंग मार्क्स आ जाएँ, बस अपना तो काम हो जाएगा। लेकिन बच्चों पासिंग मार्क्स नहीं, पास मार्क्स बोलते हैं। पासिंग मार्क्स कोई वर्ड है ही नहीं। यस, उसी तरह से जैसे कि लिंकिंग लैंग्वेज या लिंकिंग रोड, ये कहना गलत होगा। लिंकिंग लैंग्वेज को बोलेंगे आप लिंक लैंग्वेज, और लिंकिंग रोड को बोलेंगे आप लिंक रोड। एक और बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर मुझे याद आ रहा है, अक्सर बच्चों को मैंने देखा है बोलते हुए इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार दिस इज़ नॉट गुड। कुछ भी बोल देते मतलब आगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी तो कई बार मैंने देखा इस्तेमाल करते हुए। लेकिन बच्चों ध्यान देखिएगा, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल, अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ मी या अस के साथ नहीं करते। बस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आप अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करते, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी कि आई और वी के साथ में। बाकी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हर कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैम भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना हो तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर इस्तेमाल करते हैं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर इन ओवर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ में आप कभी भी अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल नहीं करते, ये भी आपका बिल्कुल सरासर रॉन्ग है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है लोगों को गलत बोलने की कि उनको लगता है कि यही सही है। और कुछ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर्स वालों ने, ये बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं इंग्लिश स्पीकिंग के, जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, इतना बेहतरीन तरह से फ्लो में इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा लगता है बस यही है अंग्रेज धरती पर जो आए हुए हैं, बाकी तो कोई अंग्रेज है ही नहीं। लेकिन बच्चों आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। कंपटीशन में आपको बाल के खाल निकालनी होगी, एक जरा सी गलती आपको लेकर डूब सकती है। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचना कि वहाँ ये बताया गया था तो ये सही होगा। ग्रामर में हर चीज़ नियमों से चलेगी, नियमों के हिसाब से ही आपको पढ़ना होगा। वो सही होगा तो सही और गलत होगा तो गलत। कुछ भी चीज़ आप अपनी तरफ से यहाँ पर नहीं बना सकते। कल हम लोग करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही। बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे हमें मिला है, जो लगभग 51 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, हम लोग सोल्व करेंगे। खूब अच्छे से मज़ा आएगा पढ़ने में, इसलिए तैयार रहेगा। और साथ ही सभी रूल्स आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा। कोई भी रूल्स आपको मिस नहीं करना है, ध्यान रखें आप। एक भी रूल छूटा आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गया। मैंने जो एक्स्ट्रा पढ़ा है वो भी, जो आपने बुक से पढ़े वो भी, इन सबको अलग से आप अपनी नोटबुक में सजा लें और एक अच्छा सा जखीरा अपने पास तैयार रखे हैं। एक चैप्टर मैंने आपका यहाँ फिनिश कर दिया है, एक चैप्टर मैंने आपको क्वेश्चन टैग फिनिश कर दिया है। यस, तो 2 चैप्टर आपके एक साथ ग्रामर के फिनिश हो गए हैं। दोनों को अच्छे सजो लें, खूब अच्छे नंबर ले लें, सिलेक्शन हो जाएगा, अलग ही मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारा एक स्टूडेंट डाक खाने में सेलेक्ट हुआ है, बड़े डाक खाना है सहारनपुर में ही हमारे उत्तर प्रदेश में। 45+ उसकी सैलरी है, लड़का सिर्फ 23 साल का है। ज़िंदगी के मज़े क्या होते हैं अब उससे पूछेगा। 23 ईयर्स एज कुछ भी नहीं होती है ज़िंदगी के मज़े लेने के लिए, लेकिन उसने पहले मेहनत की और अब वो मज़े ले रहा है। यस, हम लोग सोचते हैं कि पहले ही मज़े ले लो बस, बाद में फिर हम लोग पीटते फिर रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, फिर कई साल फिर भटकते फिरते हैं, इधर भटक उधर भटक। लेकिन उसको पता था कि उसके एग्ज़ाम में इंग्लिश आनी है, सिर्फ 200 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर था। वो बेचारा सही जगह आया मेरे पास और उसका 6 मंथ में एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 6 मंथ में उसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया बच्चे का। यस, सचिन सैनी उसका नाम है। आज वो डाक खाने में हमारे यहाँ पे ही पड़ोस में ही बड़ा डाक खाना सहारनपुर में ही जॉब कर रहा है। घर वाले भी संतुष्ट हैं और वो भी संतुष्ट हैं। 45+ सैलरी जब मिल रही है हाथ में, तो आप सोचिए कि कितना मज़ा ले रहा होगा ज़िंदगी के वो। क्लियर बात। और जो बच्चे थे उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाया। आप लोग भी ऐसा प्रोत्साहन बढ़ा दीजिए बस एक बार अपने पड़ोस का, अपना सिलेक्शन लेकर के। तो फिलहाल पढ़ते रहिए, लगे रहिए अपनी पढ़ाई में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।